Hi, it's 20th February today, and we are going to watch some weekly global news updates. कुछ कुछ ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट्स जिन्होंने इस वीक हेडलाइंस बनाई और एटलीस्ट वर्थ नोइंग फॉर. So keep watching and please subscribe Asian Universal Media. The first major arrest has happened in the UK. एप्स्टीन फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स रिवील होने के बाद फॉर्मर प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंसर हु हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन 19th of February. किंग चार्ल्स के छोटे भाई जिनके कुछ कुछ फोटोज एप्स्टीन फाइल्स में रिवील हुए थे एंड इट वेंट वायरल और एलिगेशंस उन पर ये लगाए गए हैं टू मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस. नाउ वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द मिसकंडक्ट ही हैज डन इन द पब्लिक ऑफिस, बट न्यूज़ रिपोर्ट्स आर देयर दैट इट इज कनेक्टेड with the Epstein Files controversy. जब से यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन केस से जुड़े एविडेंस पब्लिक डोमेन में रखना शुरू किए हैं, तब से यूके एंड यूरोप यहाँ पर कुछ कुछ रेजिग्नेशंस और अरेस्ट्स हुए हैं. पॉलिटिकल मूवमेंट काफ़ी सारी है. नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन किया है जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं. एंड वी विल हियर मोर ऑफ सच अपडेट्स or arrests in Epstein file controversy if it happens. The second biggest news इंडिया से आ रही है जहाँ पे एक इंटरनेशनल एआई समिट हुआ है. 11 सालों के बाद इंडियन कैपिटल दिल्ली में ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ, पर इट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. रीजंस: मैनेजमेंट, ऑथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इश्यूज. मेरिल सेबेस्टियन बीबीसी के लिए लिखती हुई कहती हैं कि क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल था. पासेस डिस्ट्रीब्यूट कर देने के बाद भी लोगों को घंटों तक बाहर खड़ा रहना पड़ा. जिनके खुद के स्टॉल्स थे वो भी 3-3 घंटे कतार में लगे रहे, इंतजार करते रहे. कुछ कुछ लोगों ने अपना सामान चोरी होने के एलिगेशंस भी लगाए हैं. So memers on the other side found the heaven when Galgotia University scam got exposed, जहां उन्होंने एक चाइनीज डिवाइस खरीद के अपने स्टॉल पे लगाया एंड देन क्लेम दैट इट्स आवर ओन. हालांकि इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपोलोजाइज टू एग्जिबिटर्स फॉर इनकन्वीनियंस. नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग अप फ्रॉम इंडियाज नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, जहां 2024 में गवर्नमेंट जॉब कोटा को लेकर हफ्तों तक चलने वाले वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. शी हैड टू फ्ली टू इंडिया. उसके बाद अब तक बांग्लादेश कंट्री इंट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन के तहत चल रही थी, जहां पर फाइनली डेमोक्रेटिक वोटिंग हुआ. बीएनपी पार्टी हैज वन एंड नाउ बांग्लादेश हैज़ गॉट इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर एक पॉइंट मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिलेशंस काफ़ी सालों से बहुत अच्छे रहे हैं, पर ये नई सरकार बनने के बाद अब दोनों देशों के बीच में किस तरह का ट्रेड्स और फ्रेंडशिप रहती है, दैट टाइम विल से. सिंस वी आर ट्रैवलिंग टू साउथ एशियन रीजन, सो हम इंडिया का दूसरा नेबर कंट्री देखेंगे पाकिस्तान, जहाँ की सिटी कराची के रेजिडेंशियल बिल्डिंग में गैस एक्सप्लोजन हुआ. इस ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हुई है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं. दिस हैपन व्हेन पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर द इफ्तार बिकॉज इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान. Alright, we will move slightly more towards the east. The country comes Afghanistan, जहां तालिबानी गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस लीगलाइज किया है. दैट यू कैन हिट योर वाइफ, जस्ट डू नॉट ब्रेक द बोन्स. वैसे भी जब से तालिबानी गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है, हर थोड़े दिन पे हम न्यूज़ देख रहे हैं कि दैट हर रोज़ औरतों को कहीं ना कहीं पब्लिक स्पेसेस से बैन किया जा रहा है. कुछ कुछ तालिबानी मिनिस्टर्स ऐसे भी है जो अपनी बच्चियों को अरेबिक कंट्रीज़ में पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, बट अफगानी women आर बैन फ्रॉम बीइंग एजुकेटेड. All right, we'll move towards ईरान now, जहाँ पर 2025 दिसंबर मंथ से इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते ट्रेडर्स और बिजनेसेस प्रोटेस्ट में उतरे थे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट में तब्दील हो जाता है. राइट नाउ कई सारे अलग अलग देशों के प्रोटेस्टर्स जो हैं, लिबरल्स जो हैं, वो ईरान के प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में आए हैं. दे आर रिक्वेस्टिंग द एंटायर वर्ल्ड टू लुक इनटू द मैटर, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया है. कंट्री का बाकी देशों के साथ कम्युनिकेशन एकदम बंद कर दिया गया है. सो वी एग्जैक्टली डोंट नो एट दिस राइट मोमेंट वहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं. द नेक्स्ट न्यूज़, आपने अगर
ये एशियन यूनिवर्सल मीडिया का पेज देखा होगा तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर एक वीडियो बनाया था। इट वॉज अ बेसिक एक्सप्लेनर कि ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है और किस तरह से जो है वो गाज़ा के रिकंस्ट्रक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के तहत बाकी सारे देश सपोर्ट करेंगे। सो फाइनली ऑफिशियली इसका इनोग्रेशन 19 फरवरी को हुआ and the news are coming up that Qatar has offered their support and they are going to fund $1 billion for the mission in Gaza. If you want to know more about this plan, then there are article on 20 points plan, action points you can read. अनदर वॉर टोन कंट्री सूडान, जिसके बारे में भी बात करनी चाहिए, जहां पर कई सालों से वायलेंट सिविल वॉर चल रही है बिटवीन द सूडान आर्मी एंड द आरएसएफ। वो एक बहुत ही पावरफुल पैरा मिलिट्री ग्रुप है जो कि मास किलिंग्स, मास रेप्स, लूटिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पेशली ऑन विच पीपल हु आर नॉन अरब्स। द ब्लैक अफ्रीकन्स आर गेटिंग किल्ड एवरी डे। इस जेनोसाइड में अब तक मिलियंस लोग मारे जा चुके हैं और कई सारे लोगों ने देश छोड़ दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डिक्लेयर किया है। ऑलराइट देन, दिस वाज इट फॉर दिस वीक। हम फिर मिलेंगे वीकली ग्लोबल राउंडअप के साथ नेक्स्ट फ्राइडे। कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो आवर चैनल एशियन यूनिवर्सल मीडिया। थैंक यू।